और चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 14 मंजिला निर्माणाधीन इमारत में खुदाई के दौरान हादसा हो गया है। अस्थायी झोपड़ियों पर बन रही दीवार गिर गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। यूपी की राजधानी लखनऊ से ये खबर है, जहां 14 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत में खुदाई के दौरान हादसा हो गया। अस्थायी झोपड़ियों पर दीवार गिर गई और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 12 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। और चलिए वीरेश पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश पांडे, क्या और जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं और जो मृतक है वो आयशा नाम है और 27 वर्षीय मुकादम की मौत हो गई है। वृंदावन योजना है सेक्टर 11 में, वहाँ पर निर्माणाधीन 14 मंजिला अंतरिक्ष सोसाइटी अपार्टमेंट है, उसमें बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी और बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी जो है देर रात गिरी है और जो अपार्टमेंट के पास झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं अपार्टमेंट में, वो उन्हीं के झोपड़ियों पर ये मिट्टी गिरी थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जो पीजीआई थाना क्षेत्र माना जाता है, ये पीजीआई थाना क्षेत्र का जो इंस्पेक्टर है, जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासनिक अमले, वहाँ सारे लोग पहुंच गए। एनडीआरएफ की भी टीम वहाँ पहुंच गई। राहत और बचाव का काम लगातार तेजी से चल रहा था। मुख्यमंत्री की नजर थी, सरकार की भी नजर है और जो राहत का काम है वो ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब वक्त है आज का एजेंडा तय करने वाली खबरों का। विस्तार से आपको बताएंगे पॉलिटिकल कैलेंडर में क्या कुछ बड़ी खबरें आज पूरे दिन भर रहने वाली हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे पहली खबर की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज महामंत्रियों के साथ बैठक होनी है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की महिला नेताओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग का आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरा है। चुनाव होने हैं आने वाले समय में। इधर प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल आज जारी करेंगे विंटर एक्शन प्लान। दिल्ली को लेकर क्या प्लान है, इसे जारी करेंगे। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में आज कर्नाटक बंद बुलाया गया है। लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और आज कर्नाटक बंद भी बुलाया गया है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज का एजेंडा सेट करने वाली है। तो आपने देखा कि आज का पॉलिटिकल कैलेंडर क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में कई साल पहले बीजेपी से बाहर किए गए जो नेता थे, उनकी चुनाव से ठीक पहले वापसी हो गई है। जी, बीजेपी नेताओं की चुनाव से ठीक पहले वापसी हो गई है। बीजेपी से बाहर किए गए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पार्टी में वापसी हुई है। गुरुवार को बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में देवी सिंह भाटी के अलावा श्रवण चौधरी, भागचंद सैनी और बीएल रणवा ने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर। तो घर वापसी के बाद पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा, सारे गिले शिकवे मिट चुके हैं। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं। और चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिरकार देवी सिंह भाटी कौन है और पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों छोड़ी थी, क्या वजह रही थी पहले इसके पीछे, ये जान लीजिए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। वसुंधरा समर्थक है, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, 7 बार विधायक भी ये रह चुके हैं, कोलायत सीट से चुने जाते रहे हैं और 2019 में पार्टी से इन्होंने बगावत की थी। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ प्रचार किया था। मेघवाल को बीकानेर से उम्मीदवार बनाने का इन्होंने विरोध किया था और पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन अब जो सियासत है वो पलट गई है और एक बार फिर से इनकी घर वापसी हुई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने बीजेपी महामंत्रियों की बैठक बुलाई। चुनावी राज्यों को लेकर होगी चर्चा। शनिवार रविवार को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर होगा मंथन। महिला आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। आज देश भर में 16 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी महिला नेता। रमेश बिधूड़ी को राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने दिया टोंक का प्रभार। टोंक सीट से कांग्रेस से सचिन पायलट है विधायक। पटना में लालू नीतीश की हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता और बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत हुई। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। 10 अगस्त को बीएसपी ने जारी की थी पहली लिस्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश पर निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन कांच के शीशे की तरह दरक गया है।
रिपब्लिकन पार्टी का जयंत को एनडीए में शामिल होने का न्योता। आरपीआई नेता पवन भाई गुप्ता ने इंडिया गठबंधन को बताया अली बाबा चालीस चोर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन को बताया सीजनल। मेरठ में बोले भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति को लगा झटका। बीआरएस के 3 नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। एनडीए के दलों की चुनावी तैयारी। रांची में आज ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी का 3 दिवसीय सम्मेलन। आगामी चुनाव पर मंथन। आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा। 1 अक्टूबर तक कई बैठकों में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को फिर भेजा समन। 3 अक्टूबर को पेश होने को कहा। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन। पहले दिन किसान आंदोलन की वजह से कम 90 ट्रेनें प्रभावित। एशिया के सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में राहुल। दिल्ली के कीर्तिनगर में कारीगरों से की मुलाकात। कहा ये मेहनती और कमाल के कलाकार। एमपी के छतरपुर में आदिवासियों के साथ अखिलेश ने खाया खाना। गरीब परिवार को दी आर्थिक मदद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है बीजेपी, उसके लिए जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरों और उनकी लंबी बैठकों से समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में हमने देखा जो दूसरी लिस्ट आई उसमें कितनी चौंकाने वाली बातें थी। अब इंतजार हो रहा है राजस्थान की पहली लिस्ट का और छत्तीसगढ़ के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का। पहले रैलियों का शोर, अब मंथन का दौर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनावी राज्यों में सरगर्मियां ने तेजी पकड़ ली है। पहले राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ में अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी तैयारियां परखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हिंदी पट्टी के 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इन राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में जेपी नड्डा इन राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में चुनाव प्रभारी चुनावों की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। कमजोर सीटों को लेकर भी बैठक में चर्चा की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी की रैलियों को लेकर भी मंथन होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीट वाली विधानसभा के लिए बीजेपी ने अब तक 79 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के 90 सीटों के लिए सिर्फ 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जिन राज्यों में चुनाव होना है वो लोकसभा के लिहाज से काफी अहम है। इन राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। एमपी में जहां बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल है। यही नहीं, बीजेपी संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने चुनावी समर में दिग्गजों को उतारा है, ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं और बीजेपी इन सीटों से चुनाव में पिछड़ते आई है। लेकिन अब तक राजस्थान को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। बड़े नेता आते हैं तो मनोबल का निर्माण होता है, जनता में संदेश जाता है, पूरी ऊर्जा से लगेंगे। राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। लिस्ट तो अब दिल्ली से ही तय होगा, वो कब जारी करेंगे। सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। दरअसल अमित शाह और जेपी नड्डा ने जयपुर में मंथन करने के बाद छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने रायपुर में पहुंचकर चुनावी मंथन किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां के मुद्दे ही सत्ता दिलाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, भ्रष्टाचार, घोटाले, किसानों की समस्या अहम मुद्दे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार और रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो ये तीसरी बैठक होगी।
इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। चुनावी राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में होगा। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को 2 दिन की बैठक के बाद राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो 2 बैठकें हुई थी, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी। 40 सीटों वाले मिजोरम में 17 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ का कार्यकाल 3 जनवरी, एमपी का 6 जनवरी, राजस्थान का 14 जनवरी और तेलंगाना का 16 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब ऐसे में चुनाव की तारीख का जल्द ऐलान हो सकता है। और नमस्ते भारत में अब वक्त हो गया है लाइफ टिप्स का। शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट से कैसे ज्यादा फायदा प्राप्त करें, ये आपको बताने जा रहे हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट अशोक अग्रवाल। मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें जिनकी की वैल्यू जितने प्राइस पे आप खरीद रहे हैं उनसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपको वो अपनी वैल्यू से कम रेट पे मिल रहे हैं। अब ये आपको रिसर्च करके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वो सब रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप वो सब नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लाइफ टेस्ट में बच्चों को खाना खाने के तरीके के बारे में जानेंगे एक्सपर्ट हेल्थ डॉक्टर अंशुमन कुमार से। खाने में रुचि विकसित कराइए 2-3 तरीके से। एक स्वाद, दूसरा खाने का रंग, तीसरा परोसने का तरीका, ताकि खाने में रुचि डेवलप हो। यही बच्चा बड़ा चल के खाने को रुचिकर तरीके से खाएगा, अपाचन, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। आपने अगर मोबाइल पे ये किया, बच्चे को इन्वॉल्व किया, तो ब्रेन हार्मोन्स, ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं डिफरेंट रिलीज होते हैं, जिसमें बच्चे में देखा गया ओबेसिटी, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, स्प्लिट माइंड, डिसोरिएंटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन जैसी समस्या ज़्यादा आती है। इसलिए खाने से मोबाइल या टेलीविजन या किसी भी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल बच्चे को खिलाने के लिए ना करें तो बेहतर है। स्वस्थ जीवन के लाइफ टिप्स जानने के लिए जाते हैं डाइटिशियन डॉक्टर फारिहा शानम के पास। कि अपना रूटीन ठीक करें। जब तक आप टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे उठेंगे नहीं और एक्सरसाइज को, हेल्दी रूटीन को टाइम नहीं देंगे, आप चाहे हेल्दी भी खा लें तो वो बेकार है। तो क्या कहने का मतलब है, सर्केडियन साइकिल को फॉलो करना है। जैसे सन हमारा चलता है, ठीक उसी तरह हम अपनी बॉडी को चलाएंगे, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। प्लस उसे हम वर्कआउट को ज़रूर, हमें उसे एक चॉइस नहीं, उसे एक ज़रूरत समझेंगे। हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 5 दिन तो हमें अपने वर्कआउट को टाइम देना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।